हाय, दिस इज क्रीपी गर्ल एंड वेलकम बैक टू क्रीपी वर्ल्ड। तो हर किसी के स्कूल में ये तो बताया गया होगा कि हाउ ब्रिलियंट इज मैरी कॉम एंड बहुत सारे एग्जाम्पल देकर तुम्हें वैसा बनाने की कोशिश की गई होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट मैरी कॉम एंड हर ओल्ड रिलेशनशिप विद दिस आदमी जो मैरी कॉम फाउंडेशन का चेयरमैन है। इस पर्सन के बिहेवियर को देख के सवाल आता है, इज ही मैनिपुलेटिंग मैरी कॉम? एंड क्या एडवांटेज यहाँ पे उसके फेम का लेने का ट्राई किया जा रहा है? बिकॉज कुछ ही मंथ्स के अंदर इस पर्सन को पूरा कंट्रोल मिल चुका है, फाउंडेशन का चेयरमैन एंड मैरी कॉम के बिजनेस डील्स भी। अभी रिसेंट कुछ टाइम्स से आर्टिकल्स आ रहे हैं दैट मैरी कॉम अपने हस्बैंड ऑनलर से अलग हो चुकी है एंड हितेश करके एक आदमी को डेट कर रही है। अभी हितेश का स्टेटस यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट क्लियर कि वो सिंगल है या फिर मैरिड। बट एक आर्टिकल था जिसमें ये ट्वीट अटैच किया गया था। इस ट्वीट में लिखा गया है, मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 10 गोल्ड डिगर। अभी यहाँ पे मैरी कॉम को गोल्ड डिगर क्यों बोला जा रहा है, इट इज नॉट क्लियर, क्योंकि हितेश खुद को बिजनेसमैन बताते हैं। बट देखा जाए तो ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो मैरी कॉम है। देन लिखा गया, आफ्टर 20 years of marriage, she is dating a fellow boxer spouse from homemaker to world champion to home breaker। तो इस ट्वीट से ऐसा हिंट हो रहा है कि हितेश भी मैरिड है एंड उनकी वाइफ भी बॉक्सर है। बट हितेश के बारे में क्योंकि ज्यादा जानकारी नहीं है इंटरनेट पे, इस वजह से क्या ये एक्चुअल में फैक्ट है ये बोला नहीं जा सकता। डिवोर्स के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैरी कॉम का नहीं आया है, बट ये सेपरेशन ऑफिशियल होने से पहले ही मैरी कॉम को कई जगह पे हितेश के साथ स्पॉट किया गया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो लोग चल रहे थे। मैरी कॉम और हितेश के बीच में प्रोफेशनल कनेक्शन है, बट जिस वे से वो लोग मीडिया के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं वो जस्ट वर्क रिलेटेड अपीयरेंस नहीं लग रहा है। एंड इट इज सेड कि मैरी कॉम एंड उनके हस्बैंड के बीच में जो इश्यूज है वो 2022 से शुरू हुए हैं, जब ये कपल ने डिसाइड किया कि ये पॉलिटिक्स में एक मेजर स्टेप लेंगे। इसके बारे में मैरी कॉम ज्यादा एम्बिशियस थी। इट इज सेड कि ऑनलर को ये आइडिया पसंद नहीं आया था। उन्होंने एडवाइस भी किया था मैरी कॉम को नॉट टू रश बिकॉज सिचुएशन तभी वोलेटाइल थी, इलेक्शन में अभी एंट्री नहीं लेते हैं, ऐसा उनका कहना था। बट मैरी कॉम को चाहिए था कि ऑनलर पार्ट ले, उनकी फैमिली भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉलिटिक्स में बना पाए। एंड इसके चलते ऑनलर ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री ली। बट कैंपनिंग के टाइम 2-3 करोड़ इनके लग गए, पर ऑनलर जो है वो हार गए। वर्डिक्ट उनके फेवर में नहीं आया एंड मैरी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट दिस। प्लस इन खर्चों की वजह से लोड आ गया इन पे एंड तब से इनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसा बोला गया। कुछ आर्टिकल्स में ये भी स्टेटेड था कि 2022 के बाद से मैरी कॉम अलग रहने लग गई। अब हितेश इस पिक्चर में कैसे आया, तो मैरी कॉम का एक फाउंडेशन है, मैरी कॉम फाउंडेशन, उसका चेयरमैन हितेश है। एंड जस्ट कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया पे हितेश एक्टिव हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी। अब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुका हूँ और मैं एमसी मैरी कॉम। हितेश चौधरी मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो प्लीज सपोर्ट करें। हितेश के प्रोफाइल पे एक स्पेसिफिक चीज है कि अपने प्रोफाइल में भी वो अपना नाम जो है वो चेयरमैन हितेश चौधरी ऐसा लिख रखा है। इसके पहले बायो में भी फिर से उसने रिपीट किया था कि मैं मैरी कॉम फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, बट अभी वो पार्ट उसने हटा दिया है। मे बी जो बैकलैश उसको मिल रहे हैं उसके चलते। कुछ रील्स और फोटोज भी थे जो अभी इस पेज पे देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे ये वाला रील जो हितेश का मैरी कॉम के साथ था। बट इस पॉइंट पे जिस वे से वो सारे फोटो हटा दिए गए हैं वो काफी ओल्ड है। मे बी ही डिड दिस क्योंकि बैकलैश मिल रहे थे। अभी हितेश का वियर्ड बिहेवियर ये मीडिया कन्वर्सेशन के दौरान भी देखने मिल रहा था। मैरी कॉम एंड हितेश साथ में स्पोर्ट किए गए थे एंड जिस वे से कैमरा वाले बात कर रहे थे, हितेश ने बोला कि उनको लेट हो रहा है एंड मीडिया का भी रिस्पॉन्स था कि उन्हें भी लेट हो रहा है। और जैसे मीडिया बात कर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें वहाँ पे बुलाया गया है सो दैट मैरी एंड हितेश को वो लोग कैप्चर करे। और मैरी कॉम 2 के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही थी। आई मीन मैरी कॉम 2 ये मूवी बनी क्यों रही है? क्या हमें इस मूवी में ये देखने को मिलेगा कि कैसे एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया? मैरी कॉम 1 में जिसने अपनी वाइफ को उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प की थी, क्या कुछ ऐसी स्टोरी बनने वाली है? हितेश बोल रहा था इनके मैरी कॉम 2 के बारे में प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह से बात हो रही है। इवन स्टेटेड की पहली फिल्म यानी कि मैरी कॉम 1 के दौरान मैडम यानी कि मैरी कॉम जो है वो इनोसेंट थी, उन्हें नहीं पता था
कि क्या हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो पाएगी। जैसे पहले मूवी में मैडम इनोसेंट थी, मैम खेल रही थी देश के लिए। मैडम उस टाइम ओलंपिक 2012 के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैम वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। अभी मैडम फ्री है, अभी मूवी और बिजनेस पे ध्यान दे रही है। एंड फिर जब पूछा गया कि क्या उमंग कुमार ही डायरेक्टर होंगे जिन्होंने मैरी कॉम 1 को डायरेक्ट किया था, तो हितेश का आंसर यहाँ पे देखो। डायरेक्टर क्या उमंग कुमार जी रहेंगे या डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर उमंग कुमार जी नहीं रहेंगे। कि अगर मैरी कॉम 2 बनती है तो ही ऑल्सो वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड यहाँ पे फुल ऑन सेलिब्रिटी जैसा वो एक्ट कर रहे थे, बट जो भीड़ एक्चुअल में जमा हुई थी वो मैरी कॉम के लिए थी। एंड ये जो भी फुटेज है ये 1 महीना पहले रिलीज हुआ था। तो बैक टू बैक कई सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं। यही ईयर के स्टार्ट में ही एज चेयरमैन सोशल मीडिया पे मैरी कॉम ने हितेश को इंट्रोड्यूस किया था। देन फरवरी में ये क्लिप्स देखने मिले जहाँ पर मैरी कॉम और हितेश साथ में हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ स्पोर्ट किए जा रहे हैं। इवन मैरी कॉम का जब बर्थडे था तब भी वहाँ पे ही वॉज प्रेजेंट। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्विकली ये सब एस्केलेट हुआ एंड कुछ ही टाइम के अंदर वो अभी मैरी कॉम को मैनेज कर रहे हैं। और हाँ, डेफिनेटली महाराष्ट्र सरकार अगर हमें मौका देगी और महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट मिलेगा तो मुंबई में जरूर, और ना कि मुंबई में, हम महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहेंगे मैम की बॉक्सिंग एकेडमी। इवन फाउंडेशन के काम से दोनों पेरिस भी जा चुके हैं, ट्रिप्स वगैरह वो साथ में ले रहे हैं। एंड सीम्स लाइक मैरी कॉम इज ओके विथ हिम मैनेजिंग एवरीथिंग एंड इन अ वे डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन। मोस्टली मीडिया के साथ वही इंटरेक्ट कर रहे थे। चौधरी साहब बोल रहे हैं ना वैसे। एंड बहुत ऑफ इक्वेशन इनके बीच में देखने मिला क्लाउड या क्विक फैम के लिए। एट टाइम्स जैसा लोग बिहेव करते हैं वैसा सिमिलर पैटर्न हितेश भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। हितेश को इतना कोई इसके पहले नहीं जानता था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लिंक अब लोगों को और भी ज्यादा उनके बारे में पता चल रहा है एंड सीम्स लाइक उन्हें इस चीज से बेनिफिट हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा उनका होगा। जो इसके पहले फोटोज थे उनके पेज पे, उसको देख के ऐसा लग रहा था कुछ तो अल्टीरियर मोटिव है। आप भी अगर उनके पेज पे देखोगे तो आपको ये देखने मिलेगा पॉलिटिक्स में भी उनका इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है। एंड ये जो उनका इंटरेस्ट है दैट अलाइंस विथ मैरी कॉम इंटरेस्ट। एंड मे बी इसके पहले हितेश ने सोचा होगा कि हैविंग मैरी कॉम सपोर्ट वुड हेल्प हिम, डिफरेंट कैटेगरीज में हेल्प मिल सकता है। एक पॉइंट तक वो मिल भी रहा था, बट अभी उसका उल्टा हो गया। जैसे ये दोनों साथ में मीडिया के सामने आए बैकलैश ज्यादा मिलने लगा। एंड ये जैसे ही बैकलैश मिला उसके बाद क्विकली सारे पोस्ट हटा दिए गए। मैरी कॉम ने नो डाउट टाइम एंड अगेन इंडिया को प्राउड फील कराया है। अपने फाउंडेशन के थ्रू ग्रेट काम वो कर रही है, बट ये पॉइंट पे मैरी कॉम थोड़े और डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रही है। मैरी कॉम पे फिल्म भी बनी थी, उसमें दिखाया गया था कि उनके हस्बैंड ने अपना फुटबॉल कैरियर होल्ड पे डाल दिया था सो दैट मैरी कॉम अपना करियर परस्यू कर सके। अभी पिछले कुछ साल से ओनलर मैरी कॉम के मैनेजर का पोजीशन होल्ड कर रहे थे, तो साथ में हस्बैंड वाइफ ने सब बिल्ड किया। खुद मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड के बारे में एक बार ये बोला था, आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड हैज बीन अ पिलर ऑफ माई स्ट्रेंथ, द सपोर्ट ही गिव्स मी इज इमेंस, he takes care of everything that I can ask for, he is the ideal husband and father। तो अगर ये पर्सन इतना सपोर्टिव था, इतना अंडरस्टैंडिंग था, देन इस पॉइंट पे अगर आपको अलग होना है वो आपका डिसीजन है। बट ये पूरे सिनारियो को मैरी कॉम थोड़ा और रिस्पेक्टफुल वे से हैंडल कर सकती थी। मैरी कॉम और ओनलर का एज अभी 42 ईयर्स है, इनकी शादी को 20 ईयर्स हो गए हैं। तो नो डाउट ये सब देखना ओनलर के लिए कितना हर्टफुल होगा। मैरी कॉम का ये कुछ दिन पहले का पोस्ट है जिसमें फिर से वो हितेश को मेंशन करती है। कैप्शन में वो सबको थैंक यू बोल रही थी। एंड में सी राइट स्पेशल थैंक यू टू चेयरमैन हितेश चौधरी। एंड ये पोस्ट को देखने के बाद कमेंट्स में लोगों ने कुछ ये लिखा, योर हस्बैंड रेज्ड योर किड, लेफ्ट हिज करियर फॉर यू, लुक व्हाट हैव यू डन इन रिटर्न टू हिम, चीट हिम, होल मणिपुर एंड नॉर्थ ईस्ट हैज डिसोन्ड हर, you left your husband for 2-3 crore loss, but remember this man will loot more than that amount of the money from you। रोना फिर यहाँ पे हितेश की बात हो रही थी। सो या डिवोर्स के बाद एलमनी दी जाती है, तो एलमनी उन्हें दी जाती है जो डिपेंडेंट होते हैं। तो मैरी कॉम को यहाँ पे ओनलर को एलिमनी देनी पड़ेगी। वंस ए लेजेंड सेड, जिंदा पर्सन पे बायोग्राफी लिखना इट्स नॉट जस्टिफाई, क्योंकि वो पर्सन अभी भी जिंदा है और वो आगे चल के क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं है। So that's it for this video. Thank you for watching.